क्या आप स्वर्ग जा रहे हैं? आप पूछेंगे, भाई ये कौन सा पहला प्रश्न आपने पूछ लिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और कोशिश होती है कि वचन के अनुसार चलूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। यही प्रश्न मैं अपने आप से भी पूछना है, क्या मैं स्वर्ग जा रहा हूँ? इसका उत्तर तो सिर्फ हम वचन में ही देखते हैं। कौन स्वर्ग में जा सकता है? कभी कभी लोग बोलते हैं, भाई बस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और बाकी सब ठीक हो जाएगा, बाकी सब जितने भी समस्याएं सब दूर हो जाएंगी और बड़े खुशी का माहौल होगा। वह खैर बाइबल तो इस प्रकार से नहीं कहती है। बाइबल का जो विचारधारा है, बाइबल में जो बातें दी गई हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। अब कई लोग जो हैं अपने आप को कहते हैं, मैं मसीही हूँ, मैंने 2 साल पहले, 10 साल पहले या किसी चर्च में ये किया, वो किया, दान दिया, बहुत बड़ा काम किया, भाई मेरा नाम भी अच्छा है, सब लोग जानते हैं, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। कुछ भी आप कहें, लेकिन हमें बाइबल की ओर ही देखना है कि भाई स्वर्ग कौन जा सकता है। अब यही बात हमारे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के साथ कही, और वो चौंकाने वाली बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, और वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय 21 से 23 पद। मत्ती उसका 7 अध्याय 21 से 23 पद। यहाँ लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। ये तो बहुत जबरदस्त डंके की चोट पर लगा हुआ पद है भाई। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। अरे, हे प्रभु बोलने से क्या प्रॉब्लम हो गई? हे प्रभु बोलना क्या गलत बात है? नहीं, गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर हम दूसरा भाग पढ़ें उसी पद का, तब पता पड़ जाएगा हे प्रभु कहने का मतलब क्या होना चाहिए। सुनिए, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो जैसे कि आप इस ग्राफिक्स में देख रहे हैं, इस स्लाइड में देख रहे हैं, आपके मोबाइल में या जिसमें भी, सिर्फ बोलना ही नहीं पर उसके वचन पर चलना भी है। जी हाँ, सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है, हे प्रभु मैं मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ये मेरी गवाही है, इससे कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप और मैं उसके वचन पर ना चलेंगे। अब फिर 22 पद भी देख लीजिए क्या लिखा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कितना बहुत ही जबरदस्त और सोचने वाला पद जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। कभी कभी हम लोग बहुत आसान से बोल देते हैं कि भाई जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा बस उसी का उद्धार होगा। बिल्कुल, वो तो सही बात है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, लेकिन विश्वास करने का मतलब क्या है? क्या हम सिर्फ अपने दिमाग से बोलते हैं, हाँ भाई विश्वास करता हूं यार, लेकिन दिल कहीं और है? तो सिर्फ ये कहना कि मैं प्रभु पर विश्वास करती हूं या करता हूं, वो आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। क्योंकि यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है और मेरी इच्छाओं पर नहीं चलता, वो तो सिर्फ बोलने वाली बात हो गई कि भाई बोल रहा है, लेकिन उसका काम कुछ भी प्रकट नहीं करता। बोलने वाले तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, बहुत ढेर सारे मिल जाएंगे, हाँ भाई हाँ ऐसी बात है, मैं तो करता हूं, लेकिन क्या सचमुच में वे ऐसा करते हैं? अब यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक जगह पे लिखा हुआ है कि लोगों ने तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने लोगों पर विश्वास नहीं किया। क्यों?
क्योंकि वो उनके दिल को, उनके मन को, उनके हृदय को जानता है। सो मेरे प्रियो, आज मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो बात यह है कि विश्वास तो करना ही करना है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, तो पहला स्टेप है। लेकिन उसके साथ दूसरा स्टेप भी जरूरी है, जैसे कि रेलगाड़ी की जो पटरी है वो 2 पटरियां होती हैं तभी गाड़ी उस पर चल सकती है, पैरेलल है ना, 2 पटरियां होती हैं और तभी रेलगाड़ी उस पर आराम से चल सकती है। अगर एक ही रेल पटरी होगी तो चलेगा नहीं, आप जानते हैं। तो उसी प्रकार से बोलना हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हमारे काम, हमारा विश्वास प्रैक्टिकल रूप से, प्रायोगिक रूप से क्या दिखाई देता है? क्या मैं उसके वचनों पर चलता हूं, चलती हूं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है। अब एक और कई बातें मैं यहां पर मैं आपके सामने रखूंगा, और बात यह है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और 15 पद में क्या लिखा, जरा सुनिए। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 15वां पद, यहां लिखा हुआ है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 15वां पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। अब अगर हम बोलते भाई मैं प्रभु से प्रेम रखता हूं, मैं प्रभु को जानता हूं, जानती हूं और ये सब चीजें हैं, लेकिन अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं माने तो भाई मेरा कहने का मतलब ही क्या? कोई मतलब, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, नहीं निकलता है ना भाई। प्रेम जो हम अगर हम रखते हैं तो हमारी आज्ञाओं के द्वारा पता पड़ जाना चाहिए कि भाई हाँ, मैं सच में उससे प्रेम रखता हूं या प्रेम रखती हूं। तो आज्ञा का मानना बलिदानों से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बोलना कि भाई हे प्रभु, हे प्रभु, ये प्रेज द लॉर्ड, और खूब ऐसे हम बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन हम उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते तो भैया वही हो गया, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ भी हो गए। हाँ हाँ, यही तो है ना। इस बात पर हमें ध्यान देना। अब देखिए ना, याकूब की पत्री में क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 22 पद। खैर 22 पद से पहले मैं और पढ़ देता हूं। और लिखा हुआ है 22 पद में, हाँ लिखा हुआ 22 पद ही मैं पढ़ता। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। भाई हम अपने आप को धोखा तो नहीं देते हैं, क्यों? देखिए, क्योंकि जो वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो तो यही कहेगा, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बस यहीं पर उसकी मतलब जीवन अटक जाता है और आगे बढ़ता नहीं, करता ही नहीं, चलता ही नहीं जीवन वचन के अनुसार। तो वो किसके समान है? वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह आईने में तो देखता है कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर चलता, ध्यान करता रहता, वो अपने आप काम में इसलिए सफल होगा, इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम भी करता है। सो आपको और मुझको ये ध्यान देना है कि जो वचन परमेश्वर ने दिया है उसको हम करें, तभी हमारा हे प्रभु कहना, प्रेज द लॉर्ड कहना, प्रभु की स्तुति कहना, हालेलुया बोलना, उसका कोई मतलब है। नहीं तो ऐसे बोलने के लिए तो आपको ढेर सारे लोग मिल जाएंगे, कई लोग मिल जाएंगे और जो प्रभु के वचन पर नहीं चलते। लिखा हुआ है, यदि आपको और मुझको स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है तो वही व्यक्ति जा सकता है जो उसके वचन पर चलने वाला हो। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने ये कही, जो पाया जाता है मत्ती और उसका 12 अध्याय।
मत्ती उसका 12 अध्याय और उसकी 46 से 50 आयत तक। मत्ती उसका 12 अध्याय 46 से 50 पद तक मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। यहां लिखा हुआ है, जब वह भीड़ से बातें कर रहा था तो उसकी माता और भाई बाहर खड़े हुए थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें भी करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और वही मेरी बहन और मेरी माँ है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? देखिए, एक तो संबंध होता है हमारा, जिसे बोलते हैं ना पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंध में क्या होता है? माँ होती हैं, बाप होता है, और क्या बोलते हैं उसके बाद बच्चे होते हैं, मम्मी डैडी, मतलब एक संबंध आपस में शारीरिक रूप से होता है कि नहीं? पापा मम्मी बच्चे सब वो तो हैं। लेकिन यहां पर ये शारीरिक संबंध की बात नहीं कर रहा, शारीरिक रूप से पारिवारिक संबंध नहीं बात कर रहा। यहां पर बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आत्मिक संबंध के बारे में। और आत्मिक संबंध तो तभी हो सकता है जब हम प्रभु परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले। अब यही बात यहां पर लिखी हुई है, जरा फिर से उस पर गौर करते। जब वह भीड़ से बातें कर रहा था तो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। भाई देखिए, कौन अपना बेटा मरियम जो है अपने बेटे से बात क्यों नहीं करेगी? बहुत कोशिश करेगी, भाई मैं अपने बेटे से बात करूं, भाई भी वहां खड़े होंगे, मैं अपने भाई से बात करूंगा। लोग चारों तरफ घिरे हुए थे उसको, प्रभु यीशु मसीह को। तो स्वाभाविक है कि वो बात करना मांगते थे। तो कुछ लोगों ने कहा, भाई तेरी माँ, तेरी मम्मी, तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हो तो उससे बात करना मांगते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात इसलिए नहीं कही कि वो उसकी माँ नहीं थी या उसका भाई नहीं था। पारिवारिक रूप से, शारीरिक रूप से, जी हाँ, वो उनके माँ और भाई तो हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये बात बता रहा है कि इससे भी उत्तम संबंध, शारीरिक पारिवारिक संबंध से भी उत्तम संबंध है आत्मिक पारिवारिकता, आत्मिक पारिवारिक संबंध। ये बहुत जरूरी है। कौन स्वर्ग के राज में जा सकता है? वही जो परमेश्वर के परिवार में है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम जब चर्च जाते हैं तो हम एक दूसरे से क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग बहन, गुड मॉर्निंग भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बहन, है ना? प्रभु की स्तुति हो, जय मसीह की। और बहन आप कैसी हैं? और भैया जी आप कैसे? अब इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई शारीरिक पारिवारिक संबंध है, नहीं, आत्मा में हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसकी संतान है। तो आत्मिक रीति से चर्च के प्रत्येक लोग हमारे भाई बहन बन जाते हैं। और वही बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आत्मिक संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, भाई मेरे माँ कौन है, मेरे भाई कौन है? फिर अपने चेलों की ओर अपने हाथ उठाकर बढ़ाकर कहा, ये है मेरी माँ, ये है मेरे भाई। क्यों? 50 पद में लिखा हुआ क्यों? क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। देखिए, तो हमारा एक पारिवारिक संबंध तो है इस दुनिया में, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उससे भी बढ़ करके, उससे भी महान, उससे भी उत्तम संबंध हमारा है आत्मिक संबंध पिता के साथ। और हम सब जो कलीसिया के लोग हैं, भाई बहन के रूप में हम देखते हैं। और कभी कभी कलीसिया में हमारे आत्मिक पिता भी होते हैं, है ना? जो पास्टर शायद होता हमारा आत्मिक पिता भी हो सकता है, जो हमें सबको एक रखने की कोशिश करता है ना? तो
इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है कि सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है कि भाई मैं यीशु को जानता हूँ, प्रभु मेरा उद्धार करता है। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसी बात है, लेकिन क्या मेरा जीवन, मेरा व्यवहार, मेरी मानसिकता, मेरी जो व्यक्तित्व है, क्या प्रभु के वचन के अनुसार है? क्या मैं उसके वचन पर चलता भी हूं? और यदि नहीं चलता तो भाई परमेश्वर का वचन तो यही कहता है कि जो हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन वही व्यक्ति जो पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। ये वचन मेरे लिए और आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय 46 पद। लूका उसका 6 अध्याय और उसका 46 पद क्या लिखा हुआ है? जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते हो तो क्यों मुझे प्रभु कहते हो? देखिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर वो बात करते हैं भाई, है कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते हो, जो मैंने बातें की आपके सामने, तुम्हें बताया प्रभु का वचन, तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो? भाई जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते हो, हे प्रभु कहने का कोई मतलब ही नहीं है, हैं? मुंह से बोल दिया हे प्रभु, और दिल में परमेश्वर का वचन नहीं करना है, प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से कोई मतलब ही नहीं है उसका। हाँ, फिर लिखा हुआ, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह किसके समान है? वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बनाते समय क्या है? गहरी नींव डाली, खोदकर चट्टान में नींव डाली, और जब बाढ़ आई, धारा लगी उस पर, तो घर गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि वो पक्का था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, जो बस हे प्रभु कहता है, क्रिश्चियन वर्ड्स इस्तेमाल करता है, मसीह बाइबल के शब्द इस्तेमाल करता है, ऐसा लगता है कि बड़ा भारी विश्वासी है, लेकिन कुछ नहीं है जी। परंतु जो सुनकर मानता नहीं, वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ बनाया? मिट्टी उसकी नींव है, और बाढ़ आ गई, घर बह गया। तो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, अब मैं आपके सामने भाई बहन ही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो सुनने वाले हैं उनमें से बहुत सारे लोग प्रभु को जानते हैं, और जो अगर नहीं जानते हैं तो जरूर उस पर विश्वास करें और उसके वचन के अनुसार चले। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि स्वर्ग में कौन जा सकता है? वही जो हे प्रभु कहता, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी आज्ञाओं को भी क्या है? मानता है। तब तो बात बनती है ना। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या है? मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। तो ये जो हमारा आज का जो विषय था कि सिर्फ हमारे को मुंह से बोलना ही काफी नहीं है, हम अपने दैनिक जीवन में, हमारे हेल्प करने में, सहायता करने में, परमेश्वर के वचन को मानने में, एक दूसरे के साथ प्रेम करने में, आराधना करने में, जैसा प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो परमेश्वर का ये एक निश्चय है, परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि वे ही लोग जो ऐसा करते हैं, प्रभु के वचन पर चलते हैं, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकेंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना द्वार खोल दिया, स्वर्ग का द्वार खोल दिया अपने बलिदान के द्वारा। बस हमें विश्वास के साथ अंदर जाना है और वो काम करना है जो प्रभु ने हमें, वो जो मसीही कार्य है उसको बताना है, दूसरों को अपने जीवन में भी ढालना है मसीह के वचन को। तो वही व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, करता, वो ब्लेस होगा। प्रकाशित वाक्य और उसका 1 अध्याय और 3 पद में भी यही बात लिखी हुई है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। धन्य है वह, क्या है? धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं
और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है। देखिए, वचन को पढ़ना, वचन को सुनना और उस वचन को मानना। सिर्फ पढ़ना और सुनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, वो आधा भी नहीं है। वो पूरा तभी हो जाएगा जब मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूं, उनकी बातों को मानूं, उनकी आज्ञाओं को मानूं। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि हम स्वर्ग के, पूर्ण रीति से स्वर्ग के अधिकारी होंगे। और आशा है कि इस बात को सुन करके हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं स्वर्ग जा रही हूं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं मौत के बाद, क्योंकि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता भी हूं।